नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस कोर्स में जिसका नाम है स्टूडेंट 10x मेमोरी सीक्रेट फॉर्मूला। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ लर्निंग के बारे में, मतलब कि आप कैसे चीज़ों को सीखते हैं। बेसिक ऑफ लर्निंग, सबसे पहले जब आप कोई चीज़ किसी चीज़ को आपको लर्न करना होता है तो उसके लिए चाहिए आप लर्निंग के लिए कि सबसे पहले आपका उसमें कॉन्सेंट्रेशन आना है। जब आप कोई चीज़ लर्न करना चाहते हैं उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन कब जब आएगा, जब इंटरेस्ट आएगा। और जब इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो आएगा एसोसिएशन से। मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है तो आपको उसमें कॉन्सेंट्रेशन होना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन जितना अच्छा होगा आपका उसमें उतना अच्छा इंटरेस्ट आएगा और आप उस चीज़ को लर्न करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि आप में उसका एसोसिएशन भी हो, और उस एसोसिएशन तब होगा जब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें तब होंगी। जैसे कि फर्स्ट है कलर। आप सोचिए कि आप जैसे दो मूवी थिएटर हैं, उनमें डिफरेंट सेम मूवी लगी है और एक जो है वो कलर्ड है और एक ब्लैक एंड वाइट है, तो आप किस थिएटर में जाना पसंद करेंगे? ओबियसली बात है, आप जिसमें कलर्ड चल रही है उसमें आप जाना पसंद करेंगे। उसी तरीके से इस बार भी सेम थिंग है कि दो मूवी थिएटर हैं, उनमें सेम मूवी लगी और एक में साउंड और एक में साउंड नहीं है, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करेंगे? साइलेंटली चल रहे हैं और उसमें नीचे लिखा हुआ आ रहा है कैप्शन के, ये इसका मतलब होता है, ये उसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप पढ़ लीजिए, तो आप वो बोलेंगे कि हम जिसमें साउंड आ रहा है उसी में जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, उसको कलर पसंद होता है, इसके बाद में वो साउंड पसंद करता है। तीसरी चीज़ है, जैसे इस बार आप एक बार फिर आप मूवी थिएटर में गए हैं मूवी देखने के लिए, और आप देखते हैं कि एक थिएटर में मूवी जैसे मूवी चल रही है, मूवी के फॉर्म में ऐसे चल रही है, और एक में बिल्कुल डिफरेंट केवल स्लाइड शो आ रहा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं और आप उसके पूरी फ्रेम वाइज और आप उसको देख लीजिए, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे? जिससे मूवी की तरह चल रही है वो पसंद करेंगे, या आप जो उसमें पिक्चर्स लगी हैं पूरी फ्रेम वाइज, फ्रेम एक के बाद एक उसको देखना पसंद करेंगे? तो वो भी ऐसी बात है कि आप जिसमें मूवी की तरह चल रही है आप उसको देखना पसंद करेंगे। तो कहने का मतलब ये, हमारा जो माइंड है वो उसको सबसे पहले कलर पसंद है, फिर साउंड, और कलर में भी क्या, बिल्कुल ब्राइटर है, क्लियर कट, ठीक। और इसके बाद में ब्राइटर साउंड भी जो है वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। जितना ज़्यादा लाउड क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा उस चीज़ से। इसके बाद में है मूवी। तो मूवी में भी क्या है, एक स्पीड का बड़ा महत्व होता है। कोई चीज़ कितनी स्लो मोशन में है, आप देखते हैं मूवियों में या कहीं पर भी, या फिर वो शादी जो वेडिंग होती है उसमें किस तरीके से किसी चीज़ को कितना स्लो डाला जाता है, कहाँ पर तेज़ किया जाता है, कहाँ पर डाउन किया जाता है, स्लो किया जाता है, कहीं फास्ट किया जाता है, तो सबका अपना एक वो रहता है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो मूवी है उसमें भी एक स्पीड का भी एक रोल है। कोई चीज़ चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है, इस चीज़ का भी एक रोल है, अपना एक रोल है। उसी तरीके से आई फैक्टर, आप सोचिए कि आप बहुत पुरानी एक एल्बम देख रहे हैं, आई फैक्टर में मतलब उसमें आप खुद सम्मिलित हों, उसमें कहीं नहीं आप खुद भी हों, मौजूद हों, या फिर आपसे कोई संबंधित उसमें हों। जैसे आप कहीं बहुत पुरानी एक एल्बम देख रहे हैं, तो उसमें एल्बम में आपका छोटा सा चेहरा कहीं भी होगा, तो आपकी सबसे पहले निगाह उस एल्बम में उसी जगह पे जाएगी जहाँ पे आपका चेहरा है। आप किसी को एल्बम दिखा रहे हैं, उसी चीज़ पे जाएगी जिस पे आप सबसे पहले हैं, तो इसको बोलते हैं आई फैक्टर। फिर आता है कि यूनिकनेस में, जैसे अद्वितीय, इसका मतलब अद्वितीय। जैसे आपने कभी ऐसा देखा कि आप कभी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति के सिर पे दो सींग लग रहे हैं पीछे की तरफ, तो आप क्या करेंगे? आप उस घटना को 10 साल बाद भी आप याद रखेंगे और बताएंगे कि मैंने वहाँ पर एक व्यक्ति देखा, इसके दो सींग थे सिर पर। और उसी तरीके से जैसे ये होता है, और एक और इसमें चीज़ होती है टेंजिबल। तीसरा जो वर्ड है वो है टेंजिबल मतलब उसका कोई एक आकार, कोई एक इमेज, एक 3D है ना, कोई एक वो होना चाहिए, एक आकार स्वरूप, एक कोई डिज़ाइन, मतलब कुछ दिखने में होना चाहिए कि हाँ उसको आप छू सकते हैं,
ठीक है, या महसूस कर सकते देख सकते हैं, उस तरीके का होना चाहिए। और तीसरे लास्ट चीज़ है कि उसमें फीलिंग और इमोशन भी होना चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा आप फीलिंग इमोशन डालेंगे तो आपका जितना जो कॉन्सेप्ट, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको मतलब एक अलग ही टच, मतलब एक वो देगा, आपको स्पर्श देगा, एक अलग ही फीलिंग देगा, और ऐसा लगेगा जैसे आप उस चीज़ को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं आप खुद हैं। क्योंकि क्या है, हम एजुकेशन में क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर कर दिए जाते हैं, कुछ वो भी नहीं होते लेकिन हो जाते हैं मोस्टली। लेकिन हमें ये बताया नहीं जाता कि आपको ये कोई भी चीज़, ये जो आपका जो कंटेंट है उसको पढ़ना कैसे है। और हम आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो किस तरीके से पढ़ा जाता है, या किस तरीके से हमारा जो ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो उसको लेता है, ग्रहण करता है। आपको जो मूवी होती है 2 घंटे की, 3 घंटे की, बिल्कुल वैसे ही कैसे याद हो जाती है, जबकि आपका जो सिलेबस का कंटेंट है या फिर आपका जो रेलिवेंट कंटेंट है, आपको जो याद करना है, पढ़ना है, वो क्यों याद नहीं होता। वो उसकी वजह सबसे बड़ी यही है क्योंकि उसमें जो बेसिक सी कॉन्सेप्ट मैंने आज बताया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, हमें लर्निंग के लिए चाहिए कि हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट रहें। कॉन्सेंट्रेट कब होंगे, जब हम उसमें इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट कब आएगा, जब हम उसमें एसोसिएट होंगे। और एसोसिएट कब होंगे, जब ये तीनों चारों पांचों चीज़ जो मैंने बताई हैं अभी, जैसे कि कलर्ड है, कलर्ड, साउंड, मूविंग, आई फैक्टर, है ना, टेंजिबल, और साथ ही साथ इमोशन और फीलिंग्स भी हों। जब आप इन सबको मिक्स कर कर आप कुछ भी बनाएंगे, इमेजिनेशन करेंगे या कुछ क्रिएट करेंगे अपने आप से, एक कल्पना आपकी, तो आपका जो आपने जो बनाया है या सोचा है, जो करा है, वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा हकीकत है। और जो हकीकत होती है वो हाँ आपको, आप जानते ही, हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होती है। हमें कई साल पुरानी चीज़ हमें वैसे ही याद है जैसे वो आज ही हुई हूँ। कैसे याद है, क्योंकि वो इन सब चीज़ से मिक्स होकर बनी हुई चीज़ है। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी भी मेमोरी ट्रेनिंग जितनी भी होती हैं उन सभी का बेसिक यही है। आज जो जान रहे हैं आप, बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये हमेशा ही काम आने वाला है। ठीक है, आपको और भी कई सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक है, और ये बेसिक के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट भी है।